हाय एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री मुद्रा एंड आई होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट डे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स एंड हम लोग आज दो ऑपरेटर्स जो डिस्कस करेंगे इस प्रॉपर्टीज़ में वो होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एंड आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी से। क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। सो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सो यहाँ पर फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a प्लस b इज एन इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर्स कंसिडर कर लो, ठीक है, कोई भी इंटीजर्स a एंड b, जब भी हम उन्हें ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो भी इंटीजर ही होगा। फॉर एन एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं और भी ईजिली हमें समझ आ जाएगा। लेट्स से a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है -3। ठीक है, सो a प्लस b जो है वो क्या हो जाएगा, a इज़ 5 प्लस b की वैल्यू है -3। सो इसे ब्रैकेट में लिखते हैं सबसे पहले। ओके, अभी 5 प्लस -3, सो 5 - 3 इज़ करेक्ट 2। तो ये जो 2 है क्या ये इंटीजर है? येस, इट इज़ एन इंटीजर। सो वी कैन से जब भी हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो भी इंटीजर ही होता है एंड इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एंड इसीलिए हम कहते हैं दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सिंपल, करेक्ट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी तरह से आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके वेरीफाई करना। ठीक है, सो लेट्स से अभी a की जो वैल्यू है वो है -1, b की जो वैल्यू है वो है 10। ठीक है, सो a प्लस b जो है वो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 10 एंड -1 प्लस 10 इज 9, प्लस माइनस माइनस। सो जब 10 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 9। पॉजिटिव 9 होगा क्योंकि 10 के साथ पॉजिटिव साइन है। सो इट इज़ 9 एंड 9 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। सो इन दोनों केसेस में हम देख सकते हैं कि हमें जो रिजल्ट मिला है वो भी एक इंटीजर ही है एंड यही होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। जब भी ऐड करने के बाद रिजल्ट भी अगर इंटीजर ही होता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन, क्योंकि ऑपरेटर जो यूज़ हुआ है वो है एडिशन का। राइट, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट सब्ट्रैक्शन। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a माइनस b इज एन इंटीजर। अगेन कोई भी इंटीजर ले लेंगे हम, सपोज a एंड b की वैल्यू लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे इसे और बेहतरीन तरीके से। तो जो a माइनस बी को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो भी इंटीजर होता है। सो फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। a इज इक्वल्स टू 7, b is equals to -11. Okay, so a minus b will be equals to 7 minus of -11. ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर बोला गया है तो आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर लेना है। इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर ऐड कर दो, इंटीजर्स हो जाएगा। सो आप यहाँ 7 0 भी ले सकते हो, 2 3 भी ले सकते हो, -2 -5 भी ले सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी, दोनों नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर फॉर अंडरस्टैंडिंग एक नंबर पॉजिटिव लिया है हमने और एक नंबर नेगेटिव। सो 7 माइनस ऑफ माइनस इज +11। ठीक है, एंड 7 + 11 इज हाउ मच, 7 + 1 8 एंड 11, सो इट्स 18। और 18 क्या है, 18 एक इंटीजर है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो a is equals to 5, b is equals to 3. So a minus b is equals to 5 minus 3 is equals to 2. और ये भी एक इंटीजर है। Right, so what we can say that integers are closed under subtraction. Right, integers are closed under subtraction as well as addition. Okay, integers are closed under subtraction as well as addition. So this is for subtraction, this is for addition, this is for subtraction. I hope it's clear. कोई भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, मूविंग अहेड। अब हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। होल नंबर्स जब हमने पढ़ा था जूनियर क्लासेस में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ग्रुप, ग्रुप नहीं ऑर्डर। ओके, ग्रुप की बात होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। कम्यूटेटिव मीन्स ऑर्डर। अगर ऑर्डर ऑफ नंबर हम चेंज कर भी दे तो भी जो रिजल्ट है वो सेम होगा।
कब? जब हम इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तब अगर रिजल्ट सेम है तब हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव है। अगर रिजल्ट चेंज हो रहा है ऑर्डर चेंज करने से तो कम्यूटेटिव नहीं है उस पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए। लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एडिशन के लिए। इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर एंड द रिजल्ट विल बी सेम। इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं और जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ही सेम रहेगा। हेंस एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। a plus b where a and b are any integers is equals to b plus a where b and a are any integers, right? So let's take up an example. All right, example. Let's say a is 5, b is -1. So a plus b क्या हो जाएगा? 5 plus -1 is equals to 5 plus minus minus 1 is equals to 4. 5 minus 1 is 4. b plus a क्या होगा? b plus a. So b की वैल्यू है -1 प्लस a की वैल्यू है 5, राइट। सो प्लस माइनस इज माइनस यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 5 minus 1 इज 4 एंड ये होगा +4 क्योंकि बड़े के साथ पॉजिटिव साइन है। सो बड़े डिजिट के साथ जो साइन है वही यहाँ आएगा। सो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया? जब ऑर्डर चेंज किया, यहाँ पर a प्लस बी था, यहाँ पर हो गया b प्लस ए। सो ऑर्डर चेंज हुआ, a यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे था, सेकंड वाले में b फर्स्ट पोजीशन में है। इसे ही कहते हैं ऑर्डर को चेंज करना। क्या हमारा रिजल्ट सेम हुआ? नहीं, रिजल्ट तो जो था वो अभी भी सेम ही है। इट इज़ द सेम, 4 and 4 दोनों ही सेम रिजल्ट है। सो वी कैन से दैट इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर्स ले लो आप, ठीक है। पहले a प्लस बी या b प्लस ए, उसकी जगह आप 3 इंटीजर्स भी ले सकते हो जैसे कि 7 + 3 + 1। सो 7 + 3 is 10, 10 + 1 is 11। ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें यानी कि 1 + 7 + 3 अगर लिख दें, सो यहाँ पर ऑर्डर चेंज हुआ है। अगेन आंसर चेंज हो रहा है? नहीं। 7 + 1 8, 8 + 3 8 + 3 is 11। सो हमारा जो आंसर है वो सेम है। सो वी कैन से इट इज़ कॉम्यूटेटिव, right? Let's discuss about commutative property for subtraction. Subtraction is not commutative for integers. इसका मतलब है a minus b is not equals to b minus a. अगर subtraction में हम order change कर देते हैं तो जो हमारा आंसर है वो भी change हो जाता है, इसलिए commutative नहीं है। Okay? Integers are not commutative under subtraction. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल लेके। Say for example a is equals to 8, b इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। a की वैल्यू हमने ले ली है 8, b की वैल्यू हमने ले ली है 3। ओके, सो अभी हम LHS और RHS को सॉल्व करते हैं। सो LHS में क्या एक्सप्रेशन है? a माइनस बी। सो a माइनस बी हो जाएगा 8 - 3। 8 - 3 इज 5। अब RHS में जो एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व करते हैं। b माइनस a, b की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 8। सो 3 - 8 कितना होगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। सो इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 8 - 3 कितना होता है? 5। साइन कौन सा आएगा? माइनस, क्योंकि 8 के साथ नेगेटिव साइन है और यहाँ पर 8 बड़ा डिजिट है। सो क्या हमारा आंसर सेम है? जब हमने ऑर्डर चेंज किया तो जो हमें आंसर मिला क्या वो सेम है? ये दोनों सेम नहीं है, राइट? ओवर हियर व्हाट वी कैन सी, इट इज़ नॉट सेम। a minus b is not equals to b minus a, right? Hence we can say it is not commutative. Integers are not commutative or subtraction is not commutative, okay, for integers. इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है। अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट इट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। सो यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल 4 - 2। सो 4 - 2 कितना होता है? 2। अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें यानी कि 2 - 4 अगर यहाँ लिख दे तो आंसर क्या हो जाएगा? -2। सो ये जो आंसर है वो सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, राइट? हेंस इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। एसोसिएटिव मतलब कि ग्रुपिंग। अगर हम ग्रुप चेंज कर देते हैं तो क्या हमारा आंसर चेंज होता है? हाँ या फिर ना, ठीक है। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो लेट्स डिस्कस फॉर एडिशन फर्स्ट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स
एसोसिएटिव है इंटीजर्स के लिए। जब भी हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं, अगर हम ग्रुपिंग चेंज भी कर दे तो भी जो हमारा आंसर है वो सेम रहेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है रिजल्ट जो है वो इंटीजर ही होना चाहिए। कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में जो रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आंसर 2 आ रहा है फर्स्ट केस में, तो सेकेंड केस में भी आंसर 2 ही आना चाहिए। ठीक है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दैट। ओके, सो ओवर हियर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अभी कहने में ये सेम साउंड कर रहा है, लेकिन ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पर b प्लस सी ग्रुप्ड है, एसोसिएटेड है, यहाँ पर a प्लस बी ग्रुप्ड है, एसोसिएटेड है। इसका मतलब क्या है, मैथ्स में हम हमेशा सबसे पहले उसे सिंप्लीफाई करते हैं जो नंबर्स ब्रैकेट के अंदर है, बॉडमास फॉलो करते हैं, राइट। b से ब्रैकेट सबसे पहले वही आता है। तो सबसे पहले इस केस में LHS में जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, हम सॉल्व करेंगे b प्लस सी में जो भी न्यूमेरिकल्स है उसे सिंप्लीफाई करेंगे। राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट में a प्लस बी जो है, वहाँ पर जो भी नंबर्स है हम पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल, okay, a is equals to 5, b is equals to 3, c is equals to 2। ठीक है, सो LHS सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू है 5 प्लस b की वैल्यू है 3 प्लस c की वैल्यू है 2, राइट। सो 5 प्लस 3 प्लस 2 इज 5 एंड 5 प्लस 5 इज 10। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सो a की वैल्यू है 5 प्लस b की वैल्यू है 3 प्लस c की वैल्यू है 2। सो 5 प्लस 3 इज 8 एंड देन प्लस 2, सो 8 प्लस 2 इज 10। सो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, जो हमारा रिजल्ट है वो सेम है, राइट। LHS और RHS रिजल्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर LHS में सबसे पहले हमने इसे सॉल्व किया 3 प्लस 2 5, RHS में सबसे पहले हमने जो इस ब्रैकेट के अंदर है 5 प्लस 3 उसे सॉल्व किया, पर जो आंसर है वो सेम है। हेंस वी कैन से दैट इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, राइट, और एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। सिंपल। Let's move to subtraction, associative property for subtraction. So subtraction is not associative for integers. Integers associative नहीं है under subtraction. इसका मतलब ये है कि a minus b minus c is not equals to a minus b minus c. ठीक है, subtraction के लिए नहीं है associative. Let's take up an example जिससे कि ये clear हो जाए. For an example, a is equals to 1, b is equals to 2, c is equals to 3। ठीक है, सो सबसे पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं a। ओके, what we can do, we can start solving from here, okay, yeah, to get more space। सो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं a माइनस b माइनस c। ठीक है, सो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस b की वैल्यू है 2, माइनस c की वैल्यू है 3। ठीक है, सो 1 माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 1, सो यहाँ आ जाएगा माइनस 1, राइट। अभी 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, सो 1 प्लस 1 इज 2, राइट। सो LHS में जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर हमने सॉल्व किया। 2 माइनस 3 माइनस 1 कैसे है, प्लस माइनस माइनस होता है, राइट। 2 माइनस 3, सो हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, लास्ट क्लासेस में हमने ये समझा था, राइट। सो प्लस माइनस माइनस यानी कि हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 3 माइनस 2 1, साइन क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि जो बड़ा डिजिट है वो है 3, उसके साथ है नेगेटिव साइन, सो यहाँ हो जाएगा 1, राइट। सो इस तरह से ये हो गया। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो माइनस ऑफ माइनस इज व्हाट, प्लस, सो यहाँ हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 इज 2। अब हम लोग सॉल्व करेंगे जो एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में गिवन है, यानी कि a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, सो a की वैल्यू है 1, माइनस b की वैल्यू है 2, माइनस 3, c की वैल्यू है 3। अभी 1 माइनस 2 कितना होगा, 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1, प्लस माइनस माइनस अगेन, सो इट इज़ माइनस 1 बिकॉज विथ 2 नेगेटिव साइन, सो ये हो जाएगा माइनस 1। सो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 1 और ये माइनस 3। अब माइनस 1 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 1 माइनस 3, माइनस ऑफ माइनस प्लस, सो 3 प्लस 1 4 एंड नेगेटिव साइन बिकॉज 3 के साथ नेगेटिव साइन है, सो ये हो जाएगा माइनस 4। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर था 2, यहाँ पर था माइनस 4, क्या ये दोनों सेम है,
नहीं, it's not same, they are unequal, right? Hence we can say it is not associative. अगर हम ग्रुप चेंज कर देंगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा. अगर आंसर सेम है, जैसा कि एडिशन में देखा, ग्रुपिंग हमने चेंज किया, एसोसिएट हमने डिफरेंट वे में किया, आंसर चेंज नहीं हुआ. लेकिन यहाँ पर पहले b माइनस ये एसोसिएटेड थे, आंसर 2 आया. जब a माइनस b एसोसिएटेड थे, जब हमने पहले इसे सॉल्व किया फिर माइनस c किया, तो आंसर जो है वो -4 आया. राइट, सो यहाँ पर आंसर सेम नहीं है. इस वजह से वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स. आई होप इट्स क्लियर. ऐसे ही कुछ और नंबर्स लेना मिक्स मैच करके, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है, इंटीजर्स क्या है? होल नंबर्स में जब हम नेगेटिव नंबर्स कंबाइन करते हैं दैट बिकम्स इंटीजर्स, राइट? सो चाहे पॉजिटिव नंबर्स के ग्रुप लो, चाहे नेगेटिव नंबर्स के ग्रुप लो, या फिर ज़ीरो ले लो, या फिर पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स को एक साथ ले लो. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे इट विल बिकम क्रिस्टल क्लियर. ऑल राइट देन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो. इफ़ एनी डाउट्स और क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो, एंड मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई बैक कर सकूँ. ऑल राइट देन, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.